मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यदि चाहते हैं ना भूलें ना कंफ्यूज हो और सीधा सिलेक्शन हो तो यहाँ से ऑस्ट्रे उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके मैत्री ऑस्ट्रे अनुदान सहयोग बोलिए। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि मैत्री अनुदान की सहयोग की घोषणा किसने की है। आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं? मैत्री ऑस्ट्रे अनुदान सहयोग, और यहीं पर ऑस्ट्रे से आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। नो बकवास सीधा क्लास। आशा करते हैं तरीका सब समझ चुके होंगे कि प्रश्न में आंसर को कैसे जोड़ना है, इनबिल्ट करना है कि एक बार याद हो जाए तो ना भूलें ना कंफ्यूज हो। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 9 अगस्त का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल क्या है? G60 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चीन। लेकिन ऐसे अभी तो याद हो जाएगा, बाद में भूलेंगे कंफ्यूज होंगे। तो करना क्या है, यहाँ से देखिए चीन के लिए ची उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? G60 ची। क्या बोलोगे? जो आपका ये G60 है या G60 ची, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। जैसे अभी देखेंगे ये अब प्रश्न है, इनमें किसी को कोनो नौटंकी ना लगी कि ये G60 को G60 क्यों है। और हम क्या कहते हैं, आप इसको बोलिए G60 ची और ची से यहाँ आपको चाइना निकलेगा, या जी को हम यहू कर सकते हैं सीधा हटाई के ची भी कर दें, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसलिए आप G60 रहने दीजिए और बोलिए क्या? G60 ची। अब ये है क्या? मेगा सैटेलाइट तारामंडल है जिसमें क्या होगा? 108 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। तो अब देखिए इसको अब बोलना क्या है? मेगा सैटेलाइट G60 ची तारामंडल। अब यही आपको बार बार बोलना है। क्या बोलोगे? मेगा सैटेलाइट G60 ची तारामंडल, और यही चीज से आपका आंसर चाइना हो जाएगा। और जो ये G60 है ये क्या है? मेगा सैटेलाइट तारामंडल है। इसी में आगे पीछे सब इनबिल्ट है, बात सब वही एक है, बस कहने का और याद करने का तरीका अलग अलग है। इसमें 18 उपग्रह तो लॉन्च किया जा चुका है। ये क्यों किया जा रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में जो हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है। जो अमेरिका का स्पेस एक्स एजेंसी क्या है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू, इसका भी उद्देश्य यही है कि हाई स्पीड इंटरनेट आप सभी को उपलब्ध कराना को टक्कर देने के लिए ये चाइना भी लॉन्च किया है। और बार बार आप बोलेंगे यही, रिवीजन यही करेंगे। और नोट्स अगर आप बनाते हैं तो इतना करके ये बस इतने में होगा, ये सब आपको नहीं फॉलो करना है। हाल ही में भारत के साथ क्या अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो करना क्या है? ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑस्ट्रे उठा लेते हैं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? मैत्री ऑस्ट्रे अनुदान सहयोग। जो ये मैत्री अनुदान का सहयोग है, एक भारत तो कॉमन है ही, ये पूछा नहीं जाएगा। दूसरा देश कौन है, कौन सहयोग कर रहा है, वही पूछा जाएगा। तो यहाँ से क्या उठा चुके हैं? ऑस्ट्रे उठा चुके हैं। अब ये बार बार आप क्या बोलोगे? मैत्री अनुदान को मैत्री ऑस्ट्रे अनुदान सहयोग। क्या? मैत्री ऑस्ट्रे अनुदान सहयोग। अब ऑस्ट्रे से यहाँ आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और कहीं ना कहीं अनुदान आपका यहाँ इनबिल्ट है, छिपा हुआ है। ये अब क्या कहना क्या चाह रहा है? देखिए अगर आप प्रश्न पकड़ लेंगे तो उसका अर्थ वो सब समझ जाते हैं और यहाँ पर तो आंसर भी निकल जाता है अगर प्रश्न समझ गए। अब अनुसंधान मतलब क्या होता है? रिसर्च, खोजबीन, यही सब हो ही गए। और उसके बाद क्या है? सांस्कृतिक सहयोग, जो विरासत है उस सब के लिए है, यही पर होगा। और अपना क्या आंसर ये है? अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए। और आपको यहाँ एक कंफ्यूजन ये बन सकता है कि एक ये मैत्री क्या है? अनुदान है, और एक आप देखते होंगे मैत्री अभ्यास होता है। मैत्री अभ्यास होता है, एक्सरसाइज। कौन सा? ये सैन्य एक्सरसाइज होता है भारत और थाईलैंड के मध्य। तो हम लोग इसको बोलते ही क्या है? थाई उठाई के इसी में इनबिल्ट करके मैत्री थाई अभ्यास। क्या? मैत्री थाई अभ्यास। और यहीं पर थाई से आंसर क्या हो जाता है? थाईलैंड। अगर अभी भी एक्सरसाइज के
ना याद हो तो कौन कौन देश है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ पर जीएस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए ना कि एक बार अगर अब याद कर लें तो ना भूलें ना कंफ्यूजन हो। लेकिन आप लोग क्या है अलग अलग याद करिए। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, तब बाद में क्या लगी मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जितना हो सकता है सब लगेगा। इसलिए और ये सब ऐसा अभ्यास है कि प्रत्येक साल तो लगभग होने हैं, तो एक बार इस प्रकार याद कर लें कि ना भूलें ना कंफ्यूज हो। निम्नलिखित में से क्या बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद यूनुस जी को किया गया है। ये क्या है? अब देखिए याद कैसे रखेंगे, इसको बोलेंगे क्या? अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद बंगालयूनुस। क्या बोलोगे? अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद बंगालयूनुस। क्या बोलोगे? अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद बंगालयूनुस। और यहीं पर आप देखेंगे बंगाल के हैं और ये क्या है? अंतरिम सरकार प्रमुख है, इसलिए ये पूरा ऐसे आप बोलेंगे। और इनको नियुक्त किसने किया है? जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये इनको नियुक्त किया है। और इनको किया गया क्यों है? इन्होंने क्षेत्रीय जो बैंक हर एक देश में होता है, जैसे ग्रामीण बैंक वाला, तो उसी संबंध में इन्होंने स्थापना में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखा है। और इसी संबंधित में इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं योग्यता इनका साबित होता है। इसी सब को देखते हुए इनको यहाँ का क्या नियुक्त किया गया है? अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद बंगालयूनुस। ऐसे आप बार बार बोलोगे तो आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर क्या हुआ है? शेख हसीना जी अपना बांग्लादेश छोड़ के जा ही चुकी हैं, जो प्रधानमंत्री थी, ये सब आप सब पता ही है। और हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को क्या जीवन दान प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। और हम लोग आंध्र प्रदेश के लिए क्या याद करते हैं? आंध्र उठाई के बीच में आगे पीछे जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू, आप लोग नायडू पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रांध्र बाबू नायडू। तो आंध्र वहीं पर एक्स्ट्रा जो निकल रहा है, तो अर्थात ये आंध्र प्रदेश का है। तो ऐसे ही जीवन दान पुरस्कार को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन दानांध्र पुरस्कार। क्या बोलोगे बार बार? जीवन दानांध्र पुरस्कार। और अब जब यहाँ आपका आंध्र एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आंसर आंध्र से आंध्र प्रदेश ही हो सकता है ना, कि कोई और राज्य हो सकता है। और अगर और हो सकता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर सिलेक्शन के लिए। हाँ, और क्योंकि सही आंसर भी तो यही। जैसे हम लोग एक इससे पहले क्या पढ़े थे? एक गुलबैंकियांध्र पुरस्कार। अब देख रहे हैं आप लोग जो पहली बार ये देख रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग पढ़े होंगे गुलबैंकियन पुरस्कार। अब आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको ना याद हुई। और अगर जो गुलबैंकियांध्र पढ़ लिए हुई हैं तो उनके आंसर ना भूलने की पॉसिबिलिटी हुई ना कंफ्यूज हुई, अर्थात ये आंध्र प्रदेश को मिला है। और एनटीआर भरोसा पेंशन योजना को क्या बोलते हैं? एनटीआर भरोसांध्र पेंशन योजना। और यहीं पर आंध्र से आपका आंसर निकलेगा बार बार आंध्र प्रदेश। और ये है क्या? जीवन दान पुरस्कार के बात किया जा रहा है, तो जीवन दान आप किसी को कब दे सकते हैं? मैक्सिमम अगर आपके पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए, अंग दान कई के, मतलब कोई बॉडी के पार्ट आपको मतलब देकर उसको डोनेट करके किसी को जीवन दान मेन रुपये से। अब ये ना कह दे रुपये दे के, रुपया तो है लेकिन रुपया से सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन होने को बहुत कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये आंसर है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। तो उससे पहले हम लोग ये याद करेंगे, ये अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल है क्या? ये मेन और इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसको आप क्या बोलोगे? अस्त्र बीबी राम मार्क फर्स्ट। क्या बोलोगे? अस्त्र बीबी राम मार्क फर्स्ट। अब बीबी राम के फुल फॉर्म क्या देखेंगे? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। क्या? अर्थात हवा से हवा में युद्ध करे वाला, मारक क्षमता वाला। ठीक, तो यहाँ ए से हो गए बार बार, क्योंकि ये भी पूछा जाएगा कि ये हवा से सतह वाला है कि सतह से क्या कि मतलब, तो यहाँ पर ए से आप एयर टू एयर मिसाइल जान रहे हैं। और इसका आया बात क्या है, क्यों ये उत्पादन करने के लिए जो एयरफोर्स द्वारा मंजूरी दिया गया है, कहा गया है भैया, आर्डर दिया गया है कि आप हमें 200 बनाए के दिए। और बनाए के देगा कौन? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब याद करें ले, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, आप
अलग से याद कर सकते हैं या इसी में इनबिल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आप क्या क्या बोलोगे, अस्त बीबी राम मार्क फर्स्ट। और इसका मतलब समझे, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आप जितना देख सकते हो उससे कहीं आगे की बात किया जा रहा है। और क्या है कैसा है ये समझ चुके होंगे। और इसका रेंज कितना है, 80 से 110 किलोमीटर है। ठीक, बाकी जितने भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो सब हमने कवर करने की कोशिश किया है। और बाकी अगर इसमें अभी और भी पढ़ाया जाए तो पीपीटी एक और बढ़ सकती है, लेकिन एग्जाम में जितना बनता है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतियोगिता में कितना 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। आप सुनोए में टेक्निकल टीम क्या कर रही है, तो इसका सही आंसर क्या है, विनेश फोगाट है। आप देख ही सकते हैं कितनी दुख की बात है। और ओलंपिक जैसा क्या कर रहा है, बहुत ही इस समय उसकी घटिया प्रदर्शन हो रहा है। और क्या है बाकी ठीक है, अब जो है तो इसमें अयोग कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, इनका फाइनल में पहुंच चुकी थी विनेश फोगाट जी, किसके हैं, कुश्ती के हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहकर इनको बाहर कर दिया गया फाइनल से कि इनका वेट जो है 100 ग्राम अधिक है। तो कहीं ना कहीं कुछ गोला जोला हो सकता है। और रीज़न ये हो सकता है कि भाई आपने कहाँ तक का सेमीफाइनल तक पहुंची हैं, तो उससे पहले आप लोग देखे होंगे क्या किए होंगे। तो अगर आप इनको मान लीजिए 100 ग्राम बढ़ भी गया होगा, तो कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल तक अगर आई हैं तो ये सिल्वर के लिए तो दावेदारी हो ही जाती है ना, कि आप मिक्स में दे दीजिए, दोनों लोग को दे दीजिए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। और इन्हीं सबको देखते हुए और मतलब और भाई इतना पहुंचने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई भी गुस्से में या उतना कह सकता है हम अब इससे संन्यास ले रहे हैं क्या है। और ये एक बार अपील भी किया गया है कि मतलब कम से कम संयुक्त मेडल में सिल्वर तो दिया ही जाए विनेश फोगाट जी को। यही सब बातें हैं और ये तो हाईलाइटेड न्यूज़ भी आप लोग को पता भी होगा, कहीं ना कहीं बातें ऐसा आ भी रही है कि स्वीकार कर लिया गया है। जैसा कुछ मिलेगा हम लोग को सूचना, आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। और खुशी की बात ये भी है कि जो हॉकी टीम है वो कांस्य पदक जीत चुकी है, लेकिन वो हम लोग अगले क्लास में जीतेंगे। पेरिस में ये दूसरा लगातार कांस्य है, मतलब ओलंपिक में। ये क्या है, फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान है। और जैसे देख ही रहे होंगे जो ओलंपिक के समय लक्ष्य सेन जी को क्या कह के बाहर कर दिया जा रहा है कि आपके ये प्रतियोगिता ही निरस्त किया जा रहा है। तो बहुत इस समय गोला जोला चल रहा है। अब क्या है, हम लोग तो भाई अपना यहाँ कर सकते हैं कि अपना ये सिलेक्शन दिलाने वाला पर्सन आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे कौन, एन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है। अब ये हम ना बताएं तो जो कुछ लोग हैं वो लोग समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप गेस करें तो आपको एन, जिन लोगों को एन पता है वो लोग को पता ही हो गया होगा ये किस देश की बात किया जा रहा है, किससे संबंध है। एन क्या है, जापान देश की मुद्रा है। तो कहीं ना कहीं अगर एन वर्ड अब लग गया है तो ये इसका आंसर जापान हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है आंसर तक पहुंचने के लिए। अब ये अपना तरीका उनके हुई है, अपना वाला तरीका है जो लोग को ये अंतर से पता हो गया है जापान है, उनके लिए कोई ट्रिक की जरूरत ना है। और जेका येनो ना पता है कि क्या है, जापान की मुद्रा है, उनके लिए क्या करें, ले पान भी उठाए, ले जे एन पान कैरी ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन पान कैरी ट्रेड बोलेंगे। और यहीं पर पान से आंसर आपका क्या निकलेगा, जापान निकल जाएगा ये भी। लेकिन अगर इसको पता है, कंफर्म है, तो यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है क्या, आइए देखते हैं। इसका मतलब हम लोग समझ लिया जाए। अब देखिए ये क्या है, कहीं ना कहीं ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, ट्रेड है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो एन कैरी ट्रेड है, यहाँ पर बहुत ही कम ब्याज दर पर आपको उधार लोन पैसा मिल जाता है। तो मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करने वाले हैं, ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट यहाँ वहाँ करते हैं, समझ ले, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है, एन मतलब, ठीक। तो यहाँ से पैसा उठा लेते हैं और जहाँ पर ज़्यादा मिला था इंटरेस्ट वहाँ पर लगा देते हैं। और शेयर मार्केट में यही सब होता है। तो यही सब देखते हुए सबके, तो वो क्या नाम है, जापान देश ने इसको समाप्त ही कर दिया है। अब ये समाप्त कर दिया है तो सीधा क्या हुआ है, विश्व के शेयर मार्केट बहुत नीचे अर्थात धड़ाम से गिर गए हैं।
मतलब इसका यही है जो यहाँ पर लिखा है, कम ब्याज दर पर ये उधार देता है और यहीं से लेके अलग सब लोग अधिक ब्याज दर पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यही सब मतलब है और यही सब इसके वजह से वो भाई साहब परेशान हुई, ये क्या हुई हुआ, इनने ऐसा लगा तो इन्होंने ये क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया है, बंद कर दिया है। और आशा करते हैं कि इससे सरल और शार्ट भाषा में शायद ना हो सकत है। हाल ही में किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान सम्मान कार्यक्रम योजना चालू किया है? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, एक जोन बहुत हिट, बहुत पॉपुलर और गांव गांव घरे घरे जच्चा बच्चा तक जाना तो ही है, किसान सम्मान निधि। क्या किसान सम्मान निधि जोन 2000 रुपया, मोदी जी वाला 2000 है जो ऐसा बोल जाता है। मतलब क्या है कि जो आपको 4 माह पर खट दे आपके खाता में 2000 रुपया धड़ाम से क्रेडिट हो जाते हैं, वही तो ये समझे थे। ये लागू कब हुआ था? 2019 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन ये नहीं है, ये जान गए होंगे ये क्या है, ये है किसान सम्मान कार्यक्रम है चालू किया। तो ये कहाँ का है? जेके बैंक, अर्थात जेके मतलब जम्मू कश्मीर बैंक ने लागू किया है। अब देखिए किसान सम्मान में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि निधि अलग से, तो इसको कार्यक्रम में हम लोग क्या बोलेंगे, किसान समूह, क्या सॉरी किसान सम्मान जम्बूकार बैंकराम या बैंक क्रम, क्या बोलोगे अब, मतलब कार्यक्रम भी है और जम्मू बैंक भी है। तो यही में बार बार आप क्या फ्लो में बोलोगे, किसान सम्मान जम्मू कार्यक्रम भी कह सकते हैं और जम्मू कार बैंक क्रम कह सकते हैं। तो बार बार जब ये फ्लो बोले रहेंगे तो एग्जाम में जब आपके पास दोनों रहेगा, प्रश्न भी रहेगा आंसर भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप इसको मैच करा के आंसर तक पहुंच जाएंगे। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत की नवीकरण ऊर्जा कितनी है? अभी हाल ही में 7 अगस्त को रिपोर्ट पेश किया गया है और बताया गया है कितना है, 203.1 क्या है, गीगावाट है। तो ये सब पहले देख लेते हैं डाटा, फिर उसके बाद समझते हैं। बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ये नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित। तो टोटल क्या है, इसके मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी जी हैं। और उसके बाद जैसे ये क्या हुई है, सौर ऊर्जा में किस में पूछा गया है, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा में टोटल इतना है, सौर ऊर्जा में क्या है 85.47 गीगावाट, भूतापीय ऊर्जा में कितना है 10.60 गीगावाट और पवन ऊर्जा में 46.55 गीगावाट। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें क्या है 203.1 गीगा, इतना उत्पादन हो रहा है, क्षमता हो गया। अब देखें नवीकरणीय ऊर्जा के दूसरा नाम क्या है, अक्षय ऊर्जा है। ठीक, अक्षय ऊर्जा मतलब बहुत सुंदर ऊर्जा, बहुत अच्छा। और ये सब का मतलब ही समझ ले, नवीकरणीय नया नया और नया नया सबका अच्छा लगा था। और नई मतलब वही चीज़ हो सकता है कि ये का अर्थ यह है कि जो प्रदूषण से मुक्त हुए, अर्थात प्रदूषण ना करे, क्या करे, प्रदूषण ना करें, उसी को क्या बोलते हैं, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा बोला जाता है। आएगा कौन, समझेंगे कैसे, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि मतलब नवीकरणीय ऊर्जा मतलब उसका स्रोत भी खत्म नहीं होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट मतलब आप रिलेट कर सकते हैं। अब जैसे सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आप जो छत पर कहीं भी सोलर लगा रहे हैं वो क्या कभी खत्म होने वाला है, क्योंकि वो तो वेस्टेड ही जा रहा है, सूर्य से आ रहा है किरणें, वो अब तो बेकार चली जाना है। लेकिन अगर आप उसको यूज कर ले रहे हैं तो ये खत्म वाली होने चीज़ नहीं है। ऐसे ही भूतापीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, हवा चल रहा है और उसका पंखा डोलाए के अगर आप बिजली पैदा कर लेते हैं तो वो खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है। तो अर्थात ये नवीकरणीय ऊर्जा है। और अनवीकरणीय ऊर्जा का होता है, यहू देख ले, अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब वो होता है कि जौन स्रोत खत्म हुए, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये आप कब तक खदान खोलेंगे, किसी न किसी दिन तो खत्म हो ही करेगा। तो मतलब यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल वाले क्लास में जीएस जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब जितना भी आज इंपॉर्टेंट क्लास बन सकता था प्रश्न वो हमने सब कवर किया है। और सीधा अपने चलेंगे सिलेक्शन वाले जोन पर। सिलेक्शन आपके तभी होगा, आप कुछ करें, कितना पढ़ें, आप 24 घंटा में 24 पढ़ लें ना 28 पढ़ लें, हो सकता है। सिलेक्शन आपके तभी एक ही पॉइंट पर हो सकता है, पढ़ा हुआ याद हो चाहिए, बस। ना याद है आप कितो पढ़ा क्यों हैं, तो वो ज्ञानी हो सकता है, पंडित हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन ना हो सकता है। सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आंसर याद हो चाहिए। और आंसर याद कब हुई, जब आप त्याग करिए, संघर्ष करिए, समय दिए।
भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास। अब उदार लेशिया शक्ति अभ्यास हो चुका है। क्या उदार लेशिया शक्ति? अब ये हमें तो ऐसा लगता है, अब ये जब लेशिया से मलेशिया हो सकता है, अभी आप जब आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, अगर यही दो देश के मध्य होता रहा तब भी आपको याद रहेगा कि ये मलेशिया ही हो सकता है। 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या कैंपेनी फिजियन ऑफ द ऑर्डर, क्या कैंपेनी फिजियन ऑफ द द्रौपदी मोदी ऑर्डर, अर्थात द्रौपदी जी को अब मिला है, उससे पहले मोदी जी को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर किसका प्रश्न के अनुसार आंसर द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। 2023 में मोदी जी को मिला था। हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत एट सुब्रमण्यम 100 बस खत्म, बाय बाय टाटा। और सुब्रमण्यम से आंसर क्या हुई है? केबी सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखा गया था। हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में क्या बोलते हैं? रिलायंस इंडस्ट्री भारतीय सहित संस्थान, ऐसे करके हमने बोला था, आप उसको वहां से रिलेट कर लीजिएगा। और सही आंसर क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में किस संस्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू जैन बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? और जैन से आंसर निकलेगा उज्जैन, जैसे वैदिक जैन घड़ी, अर्थात कहाँ उद्घाटन हुआ था? जैन उज्जैन में। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस भार समिट, ठीक, भारल्ली समिति। क्यों भारल्ली क्यों है? भार मतलब भारत और लल्ली मतलब दिल्ली में आयोजन किया जा रहा। तो सही आंसर क्या होगी? भारत में। हाल ही में रिमेरिका पैक, क्या रिमेरिका 24 पैक में किस जहाज ने क्या लिखा? गन फायर सहायता प्रतियोगिता रेडियो ट्रॉफी जीती है। तो सही आंसर क्या है? INS शिवालिक। आप इसको यहाँ से याद करेंगे, अमेरिका में हो रहा है, ठीक, और उसके बाद रेडियो शिवा ट्रॉफी लिक, तो वहीं से आंसर निकलेगा। सभी फसलों मतलब प्रत्येक फसल मतलब अर्थात हर फसल, और हर फसल को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? हर मतलब हरियाणा, वही तो अर्थात हम लगा के याद करवा रहे हैं कि सभी को बोलो चाहे हर फसल बोलो। अब क्या बताए थे, गांव में रह के ही फायदा है कि ले आसान से। अब कितने लोग जो एकदम बराबर सिटी में रहा तो उन्हें हर मतलब कुछ और लगी, ठीक, तो अगर कुछ और लगे थे तो ठीक है, लेकिन यहाँ मान लिया कि हर मतलब प्रत्येक होते हैं। और हाल ही में आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला क्या है आंसर? नागालैंड। याद कैसे किए थे? आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस नाग समझौता लैंड या नाग समझौता लैंड, ऐसे करके याद किए थे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या है? 7 अगस्त को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। और उसके बाद 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, ये सब हमने बता ही दिया है बड़े ही आसान तरीके से। और कल का प्रश्न ऑफ द डे आपका क्या था? उदार लेशिया शक्ति अभ्यास किन देशों के मध्य होते हैं? भारत कॉमन है, यह है, और लेशिया से आंसर मलेशिया हो ही चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का आपका प्रश्न ऑफ द डे है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित किया है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आंसर। ये आप सभी के लिए नंबर दिया गया है, करियर संबंधित कोर्स PDF कुछ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और लाइक जरूर करिएगा। अब क्या वही 12 बार बताएं, और कमेंट में जरूर बताएं कौन अगला क्लास चाहिए, कैसा चाहिए, क्या चाहिए, थोड़ा बता दें कि जिससे क्लास जो GS वाला रुका है वो आवे लगे। और शेयर कहाँ करना? सभी रोना धोना जादू टोना। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और तरीका फॉलो करके शुरू कर दें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, सारी सूचनाएं यहीं मिलती है, जुड़ जाएं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।